हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस 15 मई से लेकर 21 मई तक के जितने भी करंट अफेयर हैं, टॉप 70 क्वेश्चन हैं। टॉप 70 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य पीसीएस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। करें, किस शहर को भारत का सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित शहर घोषित किया गया है? तो यह एक पुणे। पुणे शहर को ही स्वास्थ्य सुविधा जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि सीबीआईसी के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? देखिए, कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए आश्वासन आश्वासन एक योजना है, उसको सीबीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू किया है? देखिए, वीडियो केवाईसी सुविधा है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के द्वारा ही इसे चालू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि एचडीएफसी बैंक ने 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, एचडीएफसी जो बैंक है, भारत का जीडीपी जो ग्रोथ है 10% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि केयर रेटिंग के द्वारा 2021-22 में भारत का जीडीपी वृद्धि कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, यह है केयर रेटिंग्स के द्वारा ये लगाया गया अनुमान 9.2% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि आईआरडीएआई ने किस बीमा कंपनी पर थर्ड पार्टी मोटर बीमा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 230 लाख का जुर्माना लगाया है? तो 230 लाख का जुर्माना जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ये जो है ये बीमा कंपनी पर थर्ड पार्टी मोटर बीमा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 230 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि क्वेश्चन, महामारी विद कहे जाने वाले और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? देखिए, अभी महामारी विद कहे जाने वाले और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का निधन हो गया, उनका नाम है समरजीत जाना। ये उनका नाम है, अभी फिलहाल में उनका निधन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि डीसीजीआई ने 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी है? तो देखिए, ये डीसीजीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविशील्ड कोविशील्ड के ट्रायल के लिए इसे मंजूरी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि श्रीलंका का एक दिवसीय क्रिकेट टीम के लिए किसे कप्तान नामित किया गया है? देखिए, श्रीलंका का एक दिवसीय क्रिकेट टीम के लिए कुशल परेरा जो है उन्हें नामित किया गया है श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है? देखिए, चेयरपर्सन जो है इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है, वह टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन थी, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेने देने के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? देखिए, विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेने देने में भारत जो है पहला स्थान अपना प्राप्त किया है, पहला स्थान पर भारत है।
चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टारलिंक कंपनी ने सेटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए पार्टनरशिप की है, ये है गूगल। गूगल कंपनी के द्वारा ही सेटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए इस कंपनी से पार्टनरशिप किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड ने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो ये 5वीं बार जो है जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड ने हाल ही में 5वीं बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब नामित किया गया है। 5वीं बार, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए नेपाल की राष्ट्रपति जो है विद्या भंडारी, ठीक है, विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री है, किसके प्रधानमंत्री हैं, तो नेपाल के, ये दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस पूर्व स्पेयर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो देखिए ये जो है रमेश पवार को ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और किस इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। देखिए ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसे कहीं वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और इनके बीच जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कतर वित्तीय केंद्र से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए 15 मई को विश्व भर में विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं 15 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पर रहा। देखिए टॉप 10 जो है, टॉप 10 एथलीट में पहले स्थान पर रहा है कोनोर मैकीग्रोर जो है ये पहले स्थान पर रहा है फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। तो यह जो है दिल्ली शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है दिल्ली, जो कि शहर है दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने इटालियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है। देखिए किसने इटालियन ओपन महिला एकल खिताब ईगा स्वीटेक के द्वारा ही इटालियन ओपन महिला एकल खिताब जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कितनी बार जीता। तो स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टूर्नामेंट का 10वीं बार जो है खिताब जीता है, 10वीं बार इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि बार्सिलोना ने कौन सी बार यूईएफए वुमेन चैंपियनशिप लीग की खिताब जीता है। तो यूईएफए वुमेन चैंपियनशिप जो लीग है पहली बार जीता गया है बार्सिलोना ने। ठीक है, पहली बार जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ता है। कह रहा है कि चीन का चुरोंग रोवर 7 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। देखिए चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद वह मंगल ग्रह पर अपना सफलतापूर्वक उस पर लैंड कर गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान दिए हैं। देखिए किस अभिनेता ने रजनीकांत के द्वारा 50 लाख रुपए का इन्हें दान दिया गया है। कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का दान रजनीकांत के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजनाथ सिंह और किसने डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2
डीजी की पहली खेप जारी की है? तो देखिए 2 डीजी की पहली जो खेप है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा इसे जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि किस राज्य ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा किया है? ये कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार की यह घोषणा है। आगे बढ़ते हैं। करें कि भारतीय मूल कि किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है? तो भारतीय मूल की किस महिला को? तो नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है, नीरा टंडन को। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? देखिए मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स जो है एंड्रिया मेजा 2020 का खिताब जीती हैं। वो कहाँ की है? तो मैक्सिको की महिला है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं 18 मई को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि अमेजॉन इंडिया द्वारा किस नाम से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया गया है? देखिए अमेजॉन इंडिया के द्वारा मिनी टीवी जो है ये वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया गया अमेजॉन इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि किस विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो किस विभाग के द्वारा किया गया? तो दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अंशु कुमार ने। देखिए दूरसंचार विभाग के जो है सचिव क्या नाम है? अंशु प्रकाश ने नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 3 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो माय गाँव जो है इसने ये उस शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सिखाने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्ध जनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्ध जनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन? तो सामाजिक व्यय और अधिकारित मंत्रालय के द्वारा ही कोरोना काल में वृद्ध जनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि जनजाति मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजाति स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये जनजाति स्कूल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? तो किस शहर ने? तो नई दिल्ली शहर में आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किया गया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करेक्ट 39 वर्षीय किस व्यक्ति को पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 39 वर्षीय जो है
पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 39 वर्ष के हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना की वजह से निधन हो गया है? वो तो पद्मश्री से सम्मानित थे। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष किस पुरस्कार से थे? तो पद्मश्री पुरस्कार से डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पे लगी रोक को हटा दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पे लगी रोक हटा दिया? तो अमेरिका देश के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 मई को ये याद रखेंगे, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी गई है? तो यस बैंक के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। किस बैंक की सहायक कंपनी को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दी गई है? तो यह है यस बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिनों के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी? देखिए ये जो है 84 दिनों के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? देखिए अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया है? देखिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी के ये पॉलिटिकल पार्टी के ये वरिष्ठ नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया है। ये ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस राज्य ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? देखिए 50,000 मुआवजा जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है? देखिए सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। ये जो कि कहाँ बनी है? चीन में बनी। सिनोफार्म चीन से बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईरान के द्वारा अपना खुद का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस नाम से लॉन्च किया गया? देखिए फिलहाल में सिमोर्ग के नाम से ईरान का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के नाम से इसे लॉन्च किया गया। ये खुद का अपना ईरान का है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि बलजीत और गुड़बाला शर्मा किस पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला बन गई हैं? तो देखिए बलजीत कौर और गुड़बाला शर्मा जो है ये माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बन चुकी हैं। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक के आयोजन ने 1.80 लाख की जगह अब कितने हजार अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की गई है? देखिए 1,80,000 की जगह जो है अब 80,000 ही केवल उसमें एंट्री करेंगे। कहाँ पर? तो टोक्यो ओलंपिक के आयोजक ने अब कितने हजार अधिकारियों को एंट्री करने की घोषणा दी है? तो 80,000। ये याद रखें, अब कम कर दी गई कोरोना की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या आरोप में गैर जमानत वारंट जारी किया गया था। सुशील कुमार जो है ये जूनियर नेशनल चैंपियन है जो कि 23 साल के सागर की हत्या के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया इन्हीं के खिलाफ, सुशील कुमार के खिलाफ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो है बैठक की जो अध्यक्षता अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया था। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की
अध्यक्षता किसने किया था? तो अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस इमरजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी को? इरडा इरडा एजेंसी को, ये कॉमर्स एजेंसी को लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इरडा को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय मूल की किस विशेषज्ञ की हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड को, डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड को ही भारतीय मूल के विशेषज्ञ को हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस आईआईटी संस्था ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है? तो आईआईटी जो रोपण है, ये पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि एनएचपीसी लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य को कोल्ड चैन उपकरण उपलब्ध कराए हैं? तो ये कोल्ड चैन जो है उपकरण, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार को ये कराया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत राज्य को कोल्ड चैन उपकरण उपलब्ध कराए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सिम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? तो पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन जो है, ये नासा के द्वारा इसे घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि 16 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 मई को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। करा कि कौन सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? देखिए, सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश जो है, विश्व का पहला देश चीन बन चुका है। चीन बन गया है सिंथेटिक गांजा को बैन करने में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि लेस्टर सिटी ने कितने साल की इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? तो देखा, लेस्टर सिटी ने कितने साल? तो 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है, वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है। जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है, वह जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यान है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ये जो है भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वोमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग 754 करोड़ रुपए में बिकी है? देखिए, किस वर्ष बनाई गई थी पाब्लो पिकासो की वोमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग जो है 754 करोड़ में बिकी है, वो 1932 ईस्वी में बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेर कोटला को नया जिला घोषित किया है? देखिए, मलेर कोटला को नया जिला जो है पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेर कोटला को नया जिला घोषित किया है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 17 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया?
तो कलकत्ता में जो है कितने मीटर सुरंग को, तो 800 मीटर लंबे सुरंग को कलकत्ता में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है अभियान को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। करा कि भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। तो भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत अब तक 6000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर कि जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रीब्रांड कर नया नाम क्या रखा है। देखिए जाने माने जो एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने अपना नाम जो है रीब्रांड कर नया नाम रखा है गो फर्स्ट। इसे नाम रखा गया गो फर्स्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि फॉर्चून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए फॉर्चून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में प्रथम स्थान जेसिंडा आर्डर को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है फॉर्चून पत्रिका में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।